बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया फूड स्पाइसेस। आज आपके साथ शेयर करेंगे हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपके घर के सभी अफराद को ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि इंशाल्लाह आप हैरान रह जाएंगे। बनाने में बेहद आसान और जायके में लाजवाब है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमारे पास है तकरीबन 1 किलो मछली, जिसे हमने धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। मछली को हमेशा सिरके वाले पानी में लाजमी 10 मिनट के लिए डिप कर लेना चाहिए ताकि उसकी स्मेल अच्छे से रिमूव हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम फ़िश में डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, और ये हमारे पास है आधा चम्मच लहसुन पाउडर। अदरक पाउडर इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अगर तुसी हले तक साड़ा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दो। अब हम इसमें पा देंगे आधा चम्मच काला नमक। यह आपको किसी भी परचून वाली दुकान से बड़ी आराम से मिल जाएगा और यह हाजमेदार नमक होता है। अपने खानों में लाजमी इसे यूज़ किया करें। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारे पास है 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन जो है वो फ़िश में लाजमी जाती है, आपने इसे स्किप नहीं करना। थोड़ी सी डालनी है लेकिन डालनी ज़रूर है। और ये हमारे पास है फ़िश मसाला। ठीक है जी, ये पैकेट वाला मसाला है, आप खुला भी यूज़ कर सकते हैं। पहले जो मैंने आपके साथ फ़िश की रेसिपी शेयर की थी वो हमने तमाम के तमाम घर के मसाले यूज़ किए थे, लेकिन इस वाली फ़िश में हम थोड़ा जया मसाला जो है वो बाहर का भी यूज़ कर रहे हैं। शान का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका। प्लीज़ आप हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं तो लाइक लाजमी किया करें ताकि हमें पता तो चले कि तुहानू हमारी रेसिपी पसंद आई है या नहीं आई। 1/4 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है फूड कलर, ताकि मछली का जो कलर है वो शानदार सा आ जाए। और थोड़ा सा हमने इसमें पा दिया है ऑयल। हाथों को अच्छी तरह से धो लिया करें और फिर हाथ की मदद से हम फ़िश को अच्छे से हिला चुला लेते हैं। तो ये देखिए जी, फ़िश को हमने कितना शानदार सा हिला चुला लिया है। कलर जी आप इसका देख सकते हैं। ये हमारे पास है तकरीबन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अच्छा जी, ये फ़िश में हमने इसलिए डालना है ताकि फ़िश जो है वो हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी भी बने। एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि मसाला जो है वो फ़िश के ऊपर से उतरे नहीं। तो ये देखिए जी, मछली को हमने चंगी तरह मसाला लगा के रख दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास है प्यारी सी एक कढ़ाई, इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप ऑयल, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 8 से 10 अदद साबुत काले मिर्च, और एक इसमें हम ऐड कर देंगे तेज़पात का पत्ता। तमाम चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए जी, तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें पा देंगे अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच, और अदरक हरी मिर्ची को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ये ना हो कि वो काला हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्यारे से सोने से खूबसूरत से कटिंग किए हुए आलू। आलू को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। आलू और मटर को तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। इस वक्त में आकर आप इसके अंदर काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करें तो वह ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काली मिर्च पाउडर से आपका जो ये मटर का पुलाव है वो काला हो सकता है और वो कड़ांगा कड़ांगा बन सकता है। तो ये देखिए जी, आलू और मटर हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको तकरीबन 2 से 3 उबाले दिलाएंगे ताकि आलू हमारे जो हैं वो गल जाएं। तो 2 से 3 उबाले आ चुके हैं। अब हमने इसमें डाल दिए हैं चावल। चावल हमारे पास है तकरीबन 2.5 गिलास यानी कि 1 किलो। तो अब तकरीबन हम 7 से 8 मिनट के लिए चावल को रख देंगे पकाने के लिए मीडियम फ्लेम पर।
रेसिपी इतनी कमाल की है, थोड़ी सी मुश्किल आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह आप जब खाएंगे तो आप दुआएं देंगे। आपके बच्चों को, आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अच्छा जी, चावलों को हम पकने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास है एक ग्रिल पैन और इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 कप ऑयल। आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में अक्सर जो है वो फ़िश नीचे लग जाती है, तो इसलिए मैं ग्रिल पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नॉन स्टिक का है। 3 कप ऑयल हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। चावल को देख लेते हैं, तो ये देखिए जी, चावल हमारे हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे काले मिर्च पाउडर तकरीबन आधा चम्मच। ये देखिए जी, कितने शानदार आपके ये चावल लग रहे हैं। तो चावल हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस और इसको हम रख देंगे दम वाली आंच पर। चावल को हम दम वाली आंच पर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से दम लग जाए। आप इसका फ्लेम देख सकते हैं जी, बिल्कुल हमने इसका फ्लेम स्लो रखा है। ऑयल हमारा चंगी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे फ़िश। ऑयल को चंगी तरह करके गर्म करना होता है। ठंडे ऑयल में आपने फ़िश को ऐड नहीं करना होता, नहीं तो सारा मसाला जो है वो उतर जाता है। एक एक हम फ़िश की बोटी उठा उठा के गड़कते हुए ऑयल में डालते रहेंगे। अच्छा जी, जब आप फ़िश को डालते हैं ना, तो फ़ौरन उसको हिलाया ना करें। फ़िश डालने के बाद आप 2 मिनट उसको पहले फ्राई होने दिया करें। अगर आप फ़ौरन से हिला देंगे ना, तो आपके फ़िश का जो मसाला है वो उतर जाता है। तो ये देखिए जी, एक तरफ से हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लिया है। अब हमने फ़िश को पलटा देना है दूसरी तरफ। तो ये देखिए जी, दूसरी तरफ से भी हमने 3 से 4 मिनट इसे फ्राई किया है। एक दफ़ा फिर हम इसको पलटा देंगे। कलर आप फ़िश का देख सकते हैं, लुक आप देख सकते हैं, कितनी कमाल की इसकी लुक आई है। और ये देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी ये लग रही है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये फ़िश क्रिस्पी सी है ना, या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे बताएं ज़रा। तो फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट में। अब हम दूसरा परागा पा देंगे, दूसरा चक्कर फ़िश का डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से तकरीबन 5 से 7 मिनट। हाय ला, कितना कोई प्यारा लुक आया हुआ है। आप यकीन जाने, इतनी शानदार ये रेसिपी है कि आपने इसे जब ट्राई किया ना, तो आप दुआएं देंगे। चलें जी, एक तरफ से ये कुक हो गई है। अब हम इसको दूसरी तरफ से फ्राई करते हैं। सॉरी, फ्राई हो चुकी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से फ्राई करते हैं। और अब हम देख लेंगे अपने चावलों को। हाय अल्लाह, बड़ा गर्म इसका कोई टक्कर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो हैं वो हमारे कुक हो चुके हैं। इतनी शानदार इसकी खुशबुएँ आ रही हैं। देखें जी, एक एक दाना इसका वक्रे वक्रे है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस सीज़न की बेस्ट रेसिपी है, आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। फ़िश जो है वो हमारी सारी की सारी तल हो गई है। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे एक डिश में। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावलों को हमने डिश में निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे फ़िश के पीसेस। ये रेसिपी इतनी कमाल की रेसिपी है, आप फ़िश को रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ तो इतना मज़ा आएगा। अच्छा जी, पिछली रेसिपीज़ में मैंने आपको सॉस की रेसिपी भी दी है, फ़िश के साथ चटनी की रेसिपी भी दी है, उसे आपने लाजमी देखना है और वो चटनी आपने इस फ़िश के साथ लाजमी तैयार करनी है। उससे आपकी इस रेसिपी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।